योगी रमन ने कहा, एक कहानी सुनो जूलियन। ये कहानी हमारे शांत, खुशहाल और कामयाब जिंदगी का पूरा निचोड़ है। लेकिन शर्त बस इतनी सी है कि ये कहानी तुम वापस अपनी दुनिया में जाके सबको सुनाओगे, जिससे शहरों में रहने वाले लोग जो भाग दौड़ भरी जिंदगी में जीना भूल चुके हैं, शायद फिर से जीना सीख जाएं। मैंने हामी में सर हिला दिया। वैसे मैं जूलियन हूं। ये जूलियन कोई भी हो सकता है, आप भी, जो जीना भूल चुका है, जिंदगी भर भागता रहता है, दुनिया के लिए सक्सेसफुल इंसान है, लेकिन असलियत में अंदर से खोखला है। मेरे पास सब कुछ था। मैं अमेरिका का सबसे अच्छा वकील था, ढेर सारा पैसा, बड़ा घर और एक लाल फेरारी भी थी। लेकिन 54 साल की उम्र में जब एक दिन कोर्ट रूम में अचानक से गिर पड़ा, तब महसूस हुआ जिंदगी कुछ और है। फिर जीवन की तलाश में सब कुछ बेच के हिमालय की पहाड़ों में सिवाना नाम की एक जगह में जीवन जीना सीखा। मैं सिवाना से वापस लौट आया हूँ और योगी रमन से जो मैंने वादा किया था उसी को पूरा करने के लिए मैंने जो कहानी वहाँ सीखी थी वही अपने दोस्त जॉन को सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी जितना मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी उतना ही आप सबके लिए है। दुनिया में जितने ज़्यादा अच्छे, शांत और कामयाब लोग होंगे, दुनिया रहने लायक उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। अंधेरा मिटाने का एक ही तरीका है, वहाँ रोशनी कर दी जाए। कहानी कुछ इस तरह से थी। जॉन एक खूबसूरत सा बगीचा है, बहुत ही सुंदर है। उसमें ऐसे ऐसे फूल हैं जिसे तुमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखे होंगे। बगीचा शांत है, आंखें बंद करो और उसकी शांति महसूस करो। इस जादुई बगीचे के बीचों बीच 6 मंजिला एक लाइट हाउस है। तभी अचानक से उस लाइट हाउस का दरवाज़ा तेज़ आवाज़ के साथ खुलता है और उसमें से एक 9 फुट लंबा और 900 पाउंड का सूमो पहलवान बाहर आता है, जिसने एक गुलाबी तारों से अपने प्राइवेट पार्ट्स ढक रखे हैं। वह पहलवान बगीचे में घूमने लगा। तभी उसे सोने के सुई वाली एक चमकदार घड़ी मिली, जिसे सालों पहले कोई यहाँ छोड़ गया था। लेकिन तभी वो उस पर फिसल के गिर जाता है। तुम्हें लग रहा होगा कि अब वो मर चुका है, लेकिन तभी वो होश में आ जाता है, क्योंकि पास से ही उसे गुलाब की खुशबू आती है। वो तुरंत उठ के खड़ा हो जाता है। तभी उसे झाड़ियों के बीच एक लंबा घुमावदार रास्ता दिखाई देता है, जो करोड़ों चमकदार हीरों से ढका हुआ है। कोई चीज़ उसे उस रास्ते पर चलने के लिए कहती है और उस रास्ते पर चल देता है, कभी ना खत्म होने वाला रास्ता। मुझे कहानी समझ नहीं आई थी और ना ही अब जॉन को समझ आई, इसलिए मैंने उसे पूरी कहानी एक्सप्लेन की। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि इस कहानी में ज़िंदगी के साथ ऐसे राज छिपे हैं जिसे अगर समझ लिया जाए और ज़िंदगी में उतार लिया जाए तो ज़िंदगी अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। तुम अपने ही भाग्य के निर्माता बन जाओगे। पॉइंट नंबर 1, अत्यंत साधारण बगीचा, मतलब अपने मन पे अधिकार करो। जॉन, यहाँ वो गार्डन हमारा माइंड है जो कि असाधारण है। उस मन पर, उस माइंड पे हमें अधिकार पाना है। क्या कभी तुमने सोचा कि जब दुनिया के हर इंसान को एक दिन में 24 घंटे का समान समय मिलता है तो उनमें से कुछ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं और ज़्यादातर ज़िंदगी में बहुत पीछे रह जाते हैं। हालांकि इसके कई सारे कारण होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि उन लोगों ने अपने माइंड के दरवाजे पे एक मजबूत वॉचमैन बिठा रखा है। बिना परमिशन के उनके माइंड में कुछ भी गलत अंदर नहीं जा सकता और साथ ही उनका नज़रिया हमेशा पॉजिटिव होता है। जॉन, जब मैं कोलकाता में गया हुआ था तब मुझे एक लेडी टीचर मिली थी जो एक जर्जर से स्कूल में ढेर सारे बच्चों को फ्री में पढ़ाती थी। लेकिन एक रात किसी ने उनके स्कूल में आग लगा दी। उनके सालों की मेहनत पूरी तरह धराशायी हो चुकी थी। लेकिन जब मैं उनसे मिला तो मुस्कुरा रही थी। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। स्कूल बहुत पुराना हो चुका था, शायद कभी भी गिर सकता था और उसमें पढ़ने वाले बच्चों के साथ कुछ हादसा हो सकता था। अब लोगों से पैसा इकट्ठा करके उनकी मदद से स्कूल को फिर से बनाऊंगी और इस बार नया होगा,
बहुत सारी चीज़ें नहीं करूँगी, साथ ही और ज़्यादा बच्चों को ज़िंदगी जीना सिखा पाऊँगी। जॉन, इसे कहते हैं पॉजिटिव नज़रिया। इंसान के माइंड में एक दिन में एवरेज 60,000 थॉट्स आते हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें 90% पिछले दिन वाले होते हैं। जॉन, चिंता चिता के जैसा है। अगर इतने सारे थॉट्स में चिंता वाले और नेगेटिव थॉट्स बार बार सोचते रहोगे तो माइंड जैसे गार्डन में खराब और बेकार खरपतवार उग ही आएंगे। अब तुम बताओ, क्या तुम्हारा माइंड रूपी ये बगीचा सुंदर दिखेगा? जॉन, किसी भी चीज़ का निर्माण 2 बार होता है, पहले माइंड में, फिर यथार्थ में। मैं इसे ब्लूप्रिंट कहता हूँ। अब ज़रा सोचो, सोचना तो फ्री में है, तो क्यों ना माइंड में ऐसी ब्लूप्रिंट बनाया जाए जिससे यथार्थ में ज़िंदगी खूबसूरत बन जाए। याद रखना, माइंड एक आश्चर्यजनक नौकर है, लेकिन एक खतरनाक मालिक भी। उस नौकर को काम पे लगाती है आपकी अवेयरनेस, आपकी चेतना, क्योंकि अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो हमारे लिए सही नहीं है, जैसे कि पॉर्न देखना। और जॉन, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी चेतना या अवेयरनेस ये बात जानती भी है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। और अगर हम नौकर से जो काम बोलेंगे तो वो काम वो करेगा ही। जॉन, हमने ही हमारी सीमाएं तय की हुई हैं। इस माइंड की सीमाएं अनंत हैं। सिवाना में योगी रमन ने अपने माइंड पे कुछ इस तरह से कंट्रोल कर लिया था कि वो काफ़ी देर तक बिना सांस लिए रह सकते थे, बिना सोए हफ्ते रह सकते थे। तुम्हें ये सब नहीं करना, क्योंकि वो बहुत एक्सट्रीम लेवल का सेल्फ कंट्रोल है। मैं तुम्हें कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिसे तुम भी अपने माइंड पे कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए कम से कम 1 महीना देना होगा, पूरी ईमानदारी से। जॉन, भाग्य और कुछ नहीं, बस आपकी तैयारियों का किसी अवसर या अपॉर्चुनिटी से मेल है। अगर तैयारी अच्छी रही और अवसर मिल गया तो आप भाग्यशाली, नहीं मिला तो आप अभाग्यशाली। इससे पहले कि मैं तुम्हें वो तरीका बताऊं, एक बात और कहना चाहता हूं कि माइंड एक समय में सिर्फ एक ही थॉट या विचार सोच सकता है। इसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाते? क्योंकि जैसे ही आपके माइंड में कोई भी ऐसा थॉट आए जो काम का नहीं है, तो रुक जाओ, कुछ मत सोचो। दिन भर में 90% से ज़्यादा थॉट्स ऐसे होते हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं, और अगर हमने इन पे कंट्रोल कर लिया तो हमें मेडिटेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मन हमेशा वर्तमान में रहेगा। है ना कमाल की बात? और ये सारी चीज़ें जानती है आपकी चेतना, आपकी अवेयरनेस, आपका दृष्टा। और इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि वो दृष्टा आप ही हो। चलो, अब मैं अपने चेतना या अवेयरनेस को कंट्रोल कैसे करना है वो तरीका बताता हूँ। बहुत ही आसान है। ये तरीका है भारत का, जो कि 4000 साल पुराना है। सिवाना के लोग इसे द हार्ट ऑफ रोजेस कहते हैं। इसके लिए तुम्हें एक शांत कमरा चाहिए। वैसे किसी प्राकृतिक शांति वाला जगह हो तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। अपने सामने एक गुलाब का फूल रखना और सिर्फ उसके सेंटर को देखना है, बिना कुछ सोचे। उसकी बनावट को देखो, उसकी खूबसूरती, उसके खुशबू, उसके रंग को देखो। गुलाब जिंदगी की तरह है। इसको पाने के लिए तुम्हें रास्ते में ढेर सारे कांटे मिलेंगे, लेकिन अगर तुम्हें अपने सपनों पे यकीन है तो कांटों से आगे बढ़ के वो वैभव पालोगे। अगर सोचना भी है तो सिर्फ गुलाब के बारे में। है ना ये आसान? लेकिन ज़्यादातर लोग 2-5 मिनट में ही छोड़ देते हैं और कुछ 2-3 दिन में ही छोड़ देते हैं। लेकिन जॉन, तुम इसे 21 दिन तक एक ही समय में कुछ समय तक करते रहना। धीरे धीरे ध्यान केंद्रित करने का समय बढ़ता जाएगा और ऐसा करते रहने से तुम अपने माइंड पे कंट्रोल कर लोगे। नहीं तो याद रखो, माइंड तुम्हें अपने कंट्रोल में रखता है, जैसे अभी तक हो रहा था। अगर गुलाब अवेलेबल नहीं है तो कमरे में अंधेरा करके सेम प्रोसेस एक कैंडल जला के भी कर सकते हो। इसके अलावा एक तकनीक और है जिसे सिवाना में अपोजिशन थिंकिंग के नाम से जाना जाता है। मतलब जैसे ही दृष्टा यानी आपकी चेतना, जो कि आप हो, को लगता है कि अभी जो विचार आया है वो गलत है, तो तुरंत उसके विरोध में सही सोच ले आओ। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि माइंड में एक समय में सिर्फ एक ही विचार रह सकता है। तो पहले तकनीक से दृष्टा को मजबूत करो और दूसरे तकनीक से विरोधी सोच
या अपोजिशन थिंकिंग को मजबूत करो। बस इतना करना है। ये गार्डन रूपी माइंड हमेशा हरा भरा रहेगा और फिर ज़िंदगी में जो खुशियाँ आएंगी, जो ताजगी आएगी, फुर्ती आएगी, वो कमाल की होगी। इससे पहले कि उस रहस्यमयी कहानी के दूसरे प्रतीक के बारे में बताऊं, एक आखिरी बात बताना चाहता हूं। विचार ही वस्तु है, इसे हमेशा याद रखना। इसलिए रोज़ खुद को शीशे के सामने खड़े होकर वो इंसान देखो जो तुम बनना चाहते हो। धीरे धीरे तुम्हारी ज़िंदगी में परिवर्तन आना शुरू होगा। इसलिए आइंस्टाइन ने कहा था कि कल्पना ज्ञान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पॉइंट नंबर 2, लाइट हाउस, मतलब कि अपने उद्देश्यों को पूरा करो। जॉन कहानी में गार्डन जहां हमारा माइंड है, वहीं लाइट हाउस हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हमें हर हाल में अपने उद्देश्यों को ढूंढना है और फिर उन्हें पूरा करना है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य ही है उद्देश्यपूर्ण जीवन। जैसे लाइट हाउस का काम रास्ता दिखाना होता है, वैसे ही तुम्हारे ज़िंदगी के लक्ष्य, उद्देश्य, मकसद, गोल्स तुम्हारे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाएंगे। जानो कौन सा काम है जिसको तुम बिना थके पूरे मन से कर सकते हो। वो कोई एक काम हो सकता है, कई काम हो सकते हैं, या एक के बाद एक काम हो सकते हैं। अगर अपनी ज़िंदगी का असली मकसद जानना चाहते हो तो उठाओ पेन और पेपर और सोचो, खूब सोचो और लिखो कि क्या करने में मुझे मज़ा आएगा। जॉन, यहाँ एक बात ध्यान देना, मैं बार बार कुछ करने पे ही फोकस कर रहा हूँ। निकम्मों की तरह आलस में जीना और कुछ भी ना करना इस प्रकृति के चक्र के खिलाफ है। ऐसे में कुछ भी हासिल नहीं होगा सिवाय फेलियर के। मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ। एक डायरी लो और उसका नाम ड्रीम बुक रखना। उसे कुछ हिस्सों में डिवाइड कर लो। एक में पर्सनल गोल्स लिख लो, जैसे मुझे अपना वेट लॉस करना है, मुझे अपना वजन कम करना है, मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है, वगैरह वगैरह। दूसरे में अपने फाइनेंशियल गोल्स लिख लो, जैसे मुझे अगले 2 साल में यूट्यूब में 1 मिलियन सब्सक्राइबर करने हैं, मुझे अपने बिजनेस की हेल्प से ज़्यादा लोगों की हेल्प करनी है और महीने का 1 लाख से ज़्यादा कमाना है, वगैरह वगैरह। और तीसरे में अपने आध्यात्मिक गोल्स लिख लो। अपने पसंद के हिसाब से इसके और हिस्से करके अपने गोल्स लिख लो। एक ख़ास बात और, अपने गोल्स के सामने अगर उसी से मिलता जुलता कोई पिक्चर लगा लो तो इफ़ेक्टिवनेस कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे अगर मुझे हमेशा फिट रहना है तो मैं अपने फिजिकल गोल के सामने विराट कोहली की पिक लगा सकता हूँ। अब इन्हीं गोल्स के अकॉर्डिंग तुम्हें काम करने की हिम्मत करनी होगी, साहस दिखाना होगा। चलो मैं एक तकनीक बताता हूँ जिसकी हेल्प से अपने उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य को पा सकते हो। ये एक 5 स्टेप तकनीक है। 1, रिजल्ट को मूवी की तरह देखना। मान लो आपको अपना वेट कम करना है, तो हर दिन सुबह उठते ही शीशे के सामने और हर रात सोने से पहले अपनी कल्पना में एक मूवी चला दो जिसके हीरो आप हो और ख़ुद को वही देखो जैसा आप बनना चाहते हो। 2, दबाव बना रहना चाहिए, क्योंकि अपने पुराने लाइफ स्टाइल में जाना आसान होता है। इसलिए जब स्टार्ट कर चुके हो तो खुद के संकल्पों को पूरा करने के लिए खुद पे बराबर दबाव बनाए रखना। बस हर हाल में इस लक्ष्य को पूरा करना है। 3, अपने काम को पूरा करने के लिए एक टाइम लाइन सेट कर दो। बिना टाइम लाइन सेट किए आप उस काम को कभी भी पूरा नहीं कर पाओगे। 4, संतों के 21 दिन के फॉर्मूला को फॉलो करो। ध्यान रहे, कोई भी आदत 21 दिन लगातार करने से ही बनती है। 5, वर्तमान में रह के जो अभी चल रहा है उसके मज़े लो। पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होने वाला है, इस पे बिल्कुल भी मत सोचो। बस प्रेजेंट में लाइफ को एंजॉय करो। पॉइंट नंबर 3, सूमो पहलवान, मतलब कि कैज़न का अभ्यास। जॉन, तुम्हें कहानी का सूमो पहलवान तो याद है ना? लाइट हाउस का दरवाज़ा तेज़ आवाज़ के साथ धीरे धीरे खुलता है और फिर उसमें से भारी भरकम पहलवान निकलता है। यहाँ तेज़ आवाज़ हमारे अंदर डर को दर्शाता है और पहलवान कैज़न को। जॉन, तुम जिस चीज़ से डरते हो उसको करना स्टार्ट कर दो। जैसे लोगों के सामने बोलना, कहीं अपनी बात रखना, अंधेरे में जाने से डरना। असल में डर बहुत सारे होते हैं जॉन, बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जो तुम्हारा लक्ष्य है, अगर उस रास्ते में कोई डर है तो उस पर अभी से काम करना स्टार्ट कर दो। डर चेतना की नकारात्मक धारा के अलावा और कुछ नहीं है।
अब बात करते हैं कैज़न के बारे में। ये एक जापानी वर्ड है जिसका मतलब होता है लगातार और अनंत विकास। इसके 10 सिद्धांत हैं जिन्हें तुम्हें सीखना चाहिए एक अच्छे और खूबसूरत ज़िंदगी के लिए। बस ये मत कहना कि इसे करने के लिए दिन में तुम्हारे पास 1 घंटे का समय नहीं। ये तो वो बात हो गई कि हम कार चलाने में इतने बिजी हैं कि पेट्रोल भरवाने नहीं जा सकते। जॉन, ऐसे में ये गाड़ी रुक जाएगी। तो इसे कुछ ऐसे करना है जिससे ये तुम्हारी ज़िंदगी में एक आदत की तरह हो जाए। अभी इसे पूरे संकल्प शक्ति के साथ 1 महीना करो। 1. एकांत साधना। इसके लिए तुम्हें हर दिन कम से कम 15 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट का समय खुद को देना है। एक शांत जगह बैठ जाओ, अपने आसपास फैले शांति को देखो, सिर्फ देखो, कुछ भी सोचना नहीं है। जॉन, ऐसा करने से $1 बिलियन के इस माइंड को आराम मिलता है जो कि 24 घंटे काम करता है, इसलिए इसे आराम देना बहुत ज़रूरी है। इसे दिन में कभी भी और कहीं भी कर सकते हो। 2. शारीरिक देखभाल। जॉन, एक वीक में 168 घंटे होते हैं, उनमें से तुम्हें सिर्फ 5 घंटे वर्कआउट करना है। क्या यह मुश्किल है? योग, शारीरिक कसरत और सबसे इम्पॉर्टेंट प्राणायाम। हाँ बिल्कुल, तुम्हें सांस लेना सीखना होगा। अभी के लिए बस इतना कहूँगा कि दिन में जब भी थोड़ा टाइम मिले तो कहीं बैठ कर सिर्फ 2 मिनट से 5 मिनट तक तेज़ तेज़ सांस लेना। हवा पहले पेट में समा जाए और फिर बाहर निकाल दो। हाँ, इसे तुम YouTube से सीख सकते हो। 3. जीवित पोषण लेना। हेल्दी लाइफ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि तुम शरीर को हेल्दी रखने के लिए कौन सा फ्यूल इस्तेमाल करते हो। सिवाना में सभी संत 100 साल से ज़्यादा के थे, लेकिन उनके बाल तक सफ़ेद नहीं हुए। वो हमेशा फिट रहते थे और इसका कारण था उनका शाकाहारी खाना खाना। अगर तुम चाहो तो मांस खा सकते हो, लेकिन रेड मीट को अवॉइड करना और साथ ही कम खाना, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके सलाद और ज़मीन से उगे हुए अनाज फल ही खाना। 4. अधिक ज्ञान हासिल करना। जॉन, ज्ञान ही शक्ति है। उन लोगों के बारे में सोचो जिनके पास कंप्यूटर का बैकअप लेने के लिए समय नहीं है क्योंकि वो उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन जब कंप्यूटर टूट जाता है या करप्ट हो जाता है जिससे उनके कई दिनों की मेहनत डिलीट हो जाती है, तब उन्हें पछतावा होता है कि अपने डेटा का बैकअप के लिए मैंने थोड़ा समय क्यों नहीं दिया। समझ आया जो मैं कहना चाहता हूँ? इसलिए आज से ही नियमित रूप से पढ़ो, हर दिन कम से कम 30 मिनट। लेकिन ध्यान रखना, माइंड के बगीचे में सिर्फ अच्छी नॉलेज जानी चाहिए, इसलिए सिर्फ सिलेक्टेड ही पढ़ना। मैं तुम्हें कुछ बुक्स के नाम बता सकता हूँ जिसे तुम शुरुआत कर सकते हो। बेंजामिन फ्रैंकलिन की जीवनी, महात्मा गांधी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, हरमन हेसे का सिद्धार्थ, श्रीमद् भागवत गीता, मार्कस ऑरेलियस के दर्शन शास्त्र, नेपोलियन हिल का थिंक एंड ग्रो रिच, दीप त्रिवेदी का मैं मन हूं और मैं कृष्ण हूं। 5. आत्मचिंतन। दिन भर अपने काम में लगने के बाद शाम में या रात में कहीं शांत जगह बैठ के खुद के बारे में चिंतन करो। दिन भर में क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, उसे लिखो। ज़िंदगी को और बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हो वो भी लिखो। फिर उस पर चिंतन करो। शुरू में बड़ा बोरियत लगेगा, लेकिन जब इसकी आदत बन जाएगी तो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओगे। 6. सुबह जल्दी उठना। इसके फ़ायदे क्या ही बताऊं। जॉन, इसके फ़ायदे तुम भी जानते हो, लेकिन सवाल ये है कि उठते नहीं हो। नींद की क्वालिटी महत्व रखती है, उसकी तादाद नहीं। अगर 6 घंटे की गहरी नींद ली जाए तो वो शरीर को आराम देने के लिए इनफ है। रात को 8 बजे के बाद कुछ मत खाओ। न्यूज़ या नेगेटिव चीज़ों से रात में दूर रहो। सोने से पहले गहरी सांस लो। थोड़े देर के लिए अपने काल्पनिक मूवी को देख लो जिसमें तुम एक हीरो हो। कुछ दिन सुबह जल्दी उठने के बाद अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये भी एक आदत है जिसे अपनाया जा सकता है। आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि मुझे सूरज के साथ उठ के उसकी पहली किरण के साथ नहाना है। 7. मंत्र। मंत्र या दुआ ये लफ्ज़ों का एक समूह होता है जिसे तुम्हें जब भी समय मिले इसे पढ़ते रहना चाहिए। इंग्लिश में इसे अफर्मेशन कहते हैं। जैसे जब भी तुम शांत बैठे हो या फिर सुबह उठ के खुद से कहो, आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम पॉजिटिव, आई एम रिच, आई एम द मिलेनियर। मैं शांत हूँ, मैं प्रेरणापूर्ण हूँ, मैं अनुशासित हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं पूर्ण हूँ, वगैरह वगैरह।
विचार ही वस्तु है, ये मैंने पहले ही बताया है। इसलिए ये इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ तुम खुद को वो सारी बातें कह रहे हो, और जिस दिन तुम्हारा माइंड ये बातें मान लेगा वो रियलिटी में बदल जाएंगी। 8 योग्य चरित्र। तुम एक विचार बोते हो, तुम एक कर्म का फल हासिल करते हो। एक कर्म करते हो, एक आदत को बोते हो। तुम एक आदत को बोते हो तो तुम एक चरित्र का फल हासिल करते हो। तुम एक चरित्र बोते हो तो परिणाम स्वरूप अपना लक्ष्य हासिल करते हो। इसलिए जॉन, इस स्टेप बाय स्टेप रूल्स को याद रखो और एक स्ट्रांग कैरेक्टर बनाओ। ये तुम्हारा चरित्र ही तुम्हें हर किसी के सामने प्रेजेंट करता है। अपने चरित्र में दया, नम्रता, धैर्य, ईमानदारी और साहस जैसे गुणों का विकास करो। 9 सादगी। जॉन, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस कुदरत में जो कुछ भी है सब एक लय में बह रहा है। प्रॉब्लम तब होती है जब या तो हम उससे तेज बहने की कोशिश करते हैं या धीमे हो जाते हैं। अगर कुदरत की धुन के साथ जब जो हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग बहते जाएं, फिर ज़िंदगी में सादगी होगी। इसके लिए तुम्हें अपने डिज़ायर्स को भी कम करना होगा, वननेस को महसूस करना होगा। सादगी को अपनाने के लिए तुम्हें कुछ चीज़ें जो आज से ही करनी है वह है, हर बार फ़ोन की घंटी बजने पे फ़ोन मत उठाओ। सबके लिए हमेशा अवेलेबल मत रहो। न्यूज़ देखना और पढ़ना बंद कर दो। अगर चाहते हो कि दुनिया की खबर रखनी ज़रूरी है तो दोपहर के आसपास सिर्फ हेडिंग पढ़ लो या फिर शॉर्ट न्यूज़ देख लो। ज़्यादा से ज़्यादा अपने और अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। वीक में कम से कम एक दिन बिना टाइम देखे जियो। सूरज को निकलता हुआ देखो। सोशल मीडिया को सिर्फ जब इम्पॉर्टेंट हो तभी इस्तेमाल करो। फालतू की न्यूज़ फीड्स और मैसेजेस से बचो। पृथ्वी पे लाइफ जिस तरह से इवॉल्व हुई है उसी तरह से ये पूरा यूनिवर्स इवॉल्व हुआ है। सबका सोर्स एक ही है। हर किसी के अंदर सेम एनर्जी बहती है। तो तुम्हारे अंदर ये संपूर्ण यूनिवर्स है, बस उसके धुन के साथ बने रहना। 10 डर को जीतो। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जिससे डरते हो वही करो, डर खत्म हो जाएगा और डर को हरा के ही ज़िंदगी जी सकते हो। इसलिए कहते हैं कि डर के आगे जीत है। 4 गुलाबी तार, मतलब कि आत्मनियंत्रण और अनुशासन। जॉन, क्या तुम्हें याद है वो सुमो पहलवान अपने गुप्त अंगों को ढकने के लिए गुलाबी तारों का इस्तेमाल करता था? वो गुलाबी तार तुम्हें ज़िंदगी में अनुशासन, आत्मनियंत्रण और विल पावर सिखाएगा। इच्छा शक्ति या विल पावर को लोहे की तार की तरह मजबूत बनाने के लिए ज़िंदगी में अनुशासन वाले छोटे छोटे स्टेप करने होंगे। आज का अनुशासन या डिसिप्लिन कल एक मजबूत इच्छा शक्ति को जन्म देगा। उसके बाद ज़िंदगी में क्या हासिल करना मुश्किल लगेगा। याद रखना जॉन, हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें वो मिलता है जो हम डिज़र्व करते हैं। और हम आज जिस भी मुकाम पे हैं, जिस भी अवस्था में हैं, अपने पिछले कर्मों की वजह से हैं, क्योंकि हम पिछले कर्मों की वजह से ही आज डिज़र्व कर रहे हैं। दृढ़ अनुशासन के जरिए तुम ऐसे चरित्र का निर्माण करते हो जो साहस और शांति से समृद्ध होगा। विल पावर या इच्छा शक्ति के क्वालिटी के जरिए तुम जिंदगी के उच्चतम आदर्श तक निश्चित रूप से पहुंच जाओगे। कभी तुमने सोचा दुनिया में इतने दुखी लोग क्यों हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि नेगेटिव थॉट्स अपने आप चलते रहते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि विचार एक शारीरिक चीज़ है। इसे आत्मनियंत्रण, अनुशासन और विल पावर से कंट्रोल कर सकते हो। बस कुछ दिन का संघर्ष है। अपने विल पावर से बुरे विचारों को सोचना बंद करो। जब तुम अपने विचारों को वश में करते हो तो तुम्हारा मन वश में हो जाता है। जब तुम अपना मन वश में रखते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे वश में हो जाती है। तुम्हारे ज़िंदगी का पूरा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होगा। फिर जहाँ चाहो वहाँ ले जाओ, जिस मुकाम पे ले जाना चाहो उस मुकाम पे ले जाओ। फिर तुम अपने ही भाग्य के निर्माता हो। क्या ये इतना भी मुश्किल है? जॉन, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, तुम इसे दिन में कम से कम 30 बार दोहराना। वो मंत्र है, मैं जो दिखाई देता हूं उससे कहीं ज्यादा हूं। सारी दुनिया की ताकत और शक्ति मेरे अंदर समाई हुई है। पॉइंट नंबर 5,
वॉच मतलब कि आपका समय। जॉन याद है वो सुमो पहलवान एक सोने की चमकती घड़ी पे फिसल के गिर जाता है। वो घड़ी समय है। समय का सही अरेंजमेंट माइंड को सही से अरेंज करता है। जॉन तुमने 80-20 प्रिंसिपल के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। हमारे 80% रिजल्ट सिर्फ 20% काम करने से आता है। इसलिए तुम्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि एक दिन में तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा रिजल्ट किस काम से मिलेगा। अपने कामों को प्रायोरिटी में लिख लो। उसके बाद एक एक करके लिखना शुरू करो। धीरे धीरे ये भी तुम्हारी आदत बन जाएगी, वरना ज़िंदगी मुट्ठी में बंद रेत की तरह निकल जाएगी। हर सेकंड जो गुजर रहा है वो कभी वापस लौट के नहीं आएगा। इसलिए काम के साथ साथ उन चीज़ों की भी लिस्ट बनाओ जो तुम्हें खुशी, एडवेंचर, रोमांच से भर दे। जैसे कि समुद्र के लहरों के साथ सर्फिंग करना, आइस स्केटिंग करना, जंगलों में जाना, जिस देश में रहते हो उसको घूमना, पहाड़ों पर चढ़ना या कोई भी खेल या काम। याद रखना जॉन, ऐसे ही काम तुम्हें हमेशा जवान रखेंगे। इसलिए समय का उपयोग सावधानी से करना स्टार्ट करो और हर दिन जब सुबह उठो तो शीशे के सामने खड़े होकर खुद से पूछो, अगर ये दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो मैं इसे कैसे जीता। अंदर से डर निकल जाएगा। हर दिन ऐसे जियोगे मानो कल का कोई दिन है ही नहीं। यही कारण है कि सिवाना के सन 100 साल से भी ज़्यादा होने के बाद भी 40 साल से ज़्यादा के नहीं लगते। और आज से ही छोटी छोटी बातों को ना कहना सीखो। सभी के लिए हमेशा अवेलेबल मत रहो। स्टार्टिंग में लोग तुम्हें कठोर कहेंगे, उन्हें कहने दो। ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं। जब तक बहुत इम्पोर्टेंट ना हो हाँ मत कहना और उस कीमती समय को अपने ऊपर खर्च करना। पॉइंट नंबर 6, गुलाब का फूल मतलब कि दया या पावर ऑफ शेयरिंग। जॉन, जब हम पैदा होते हैं तो हम रो रहे होते हैं और सारी दुनिया खुशी मना रही होती है। लेकिन उसके बाद हमें अपनी ज़िंदगी को ऐसे बनाना है कि मरते समय हम खुश हों और सारी दुनिया हमारे गम में रोए। जॉन, योगी रमन ने मुझे बताया था कि जब वो छोटे बच्चे थे तो हर शाम उनके पिता पूछते थे कि क्या आज किसी की हेल्प की, कोई परोपकार का काम किया। अगर योगी रमन नहीं कहते थे तो वो बोलते थे कि अभी जाओ, कोई भी एक परोपकार का काम करके आओ, तभी सोने को मिलेगा। जॉन, एक चाइनीज़ कहावत है कि फूल देने वाले हाथ में भी कुछ खुशबू रह ही जाती है। लोग परोपकार का मतलब सिर्फ पैसा देना ही समझते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कभी ट्रैफिक में खुद से आगे गाड़ियों को निकलने देना, किसी फंसे हुए जानवर की मदद करना, किसी अंधे को रोड क्रॉस करवा देना भी परोपकार है। जैसे मैंने ये ज्ञान तुम्हें दिया, ये भी एक परोपकार। क्या कह रहा हूँ जॉन, जैसे मैंने ये ज्ञान तुम्हें दिया, ये भी एक परोपकार है। या ये ज्ञान वीडियोस के ज़रिए आप सब तक जा रहा है, ये भी ज़रूरतमंद लोगों के साथ ऐसा ज्ञान पहुंचाना, उसकी ज़िंदगी संवारना भी परोपकार है। अगर मैं आप सब के लिए अभी परोपकार की बात करूं तो वो ये है कि अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और अगर पहले से सब्सक्राइब कर चुके हो तो अपने दोस्तों को, सगे संबंधियों को शेयर करके मेरी सहायता कर सकते हो और बाकियों के साथ परोपकार भी। फैसला आपका है। जॉन, इस संसार को करुणा, दया और सहायता वाले भावों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 7, हीरो से जुड़ा रास्ता मतलब कि वर्तमान में जीना। जॉन, तुम्हें याद है ना, सुमो पहलवान को होश आने के बाद एक लंबा हीरो से जुड़ा रास्ता दिखाई देता है जिस पे आखिर वो चल पड़ता है। असल में वो ज़िंदगी जीने के लिए है और ज़िंदगी सिर्फ वर्तमान में है, क्योंकि जो गुजर चुका है उससे सिर्फ सीख लिया जा सकता है। भविष्य में क्या होने वाला है कोई नहीं जानता, सो ले दे के बचता है वर्तमान। ज़िंदगी के छोटे छोटे सुखों को छोड़ के बड़े सुखों के पीछे भागना बंद करो। वो जब आएंगी तब आएंगी। कामों की स्पीड कम कर दो। जो तुम्हारे आसपास खूबसूरती है उसके मज़े लो। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि भविष्य के लिए बड़े लक्ष्य बनाना बंद कर दो। ये लक्ष्य ही तुम्हारे जीने का राह दिखाती हैं। मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिस सफ़र पे निकले हो उसमें छोटी छोटी कई सारी खुशियाँ आती हैं, उसके मज़े लेते हुए बढ़ते जाओ।
छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करो, ग्रैटिट्यूड शो करो। ज़िंदगी में पूर्णता का अनुभव करोगे। अगर ऐसा सोच रहे हो कि एक बार लक्ष्य पूरा हो जाए फिर जीऊँगा, ऐसे तो कभी जीना शुरू ही नहीं कर पाओगे। जॉन, कभी मेरी एक बेटी और सुंदर पत्नी थी। एक दिन एक ड्रंक कार ड्राइवर ने मेरी बेटी की जान ले ली। मैं टूट चुका था, इसलिए मैंने अपना पूरा फोकस अपने वकालत में लगा दी। वकालत और पैसे का ऐसा अंधा जुनून देख के मेरी वाइफ भी मुझे छोड़ के चली गई। इतने पैसे का क्या फ़ायदा जॉन, जो ज़िंदगी की छोटी खुशियाँ ना खरीद सके। हम सारी ज़िंदगी पैसे फेम के पीछे भागते रहते हैं और पीछे से ज़िंदगी गुजर जाती है। तुम्हारे पास तुम्हारा परिवार है, बच्चे हैं, उनके साथ के लिए समय निकालो। लोग गलती यहाँ करते हैं कि वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करते हैं, जबकि कोशिश नहीं करना है, इस नेचर के साथ बहना है। जब जहाँ जो काम इम्पोर्टेंट हो वो करते जाओ। ये लक्ष्य तुम्हें भटकने नहीं देगा। जॉन, ये 7 राज जो मैंने तुम्हें बताए हैं, इसे अपने ज़िंदगी में उतार के खुद के भाग्य निर्माता बन जाओगे और अंतिम मंजिल है निर्वाण हासिल करना। वो एक एहसास है जहाँ तुम्हें ये महसूस होगा कि तुम ही जॉन हो, तुम ही जूलियन हो, तुम ही हर कोई हो, तुम ही सूरज हो, तुम ही चाँद हो, तुम ही नेचर हो, और यहाँ तक कि ये सारा का सारा संसार तुम ही हो। इस नॉलेज को अपने तक सीमित मत रखना। यह आप सबकी जिम्मेदारी है कि इसे जितना आपकी क्षमता है उतना औरों तक पहुंचाओ। ये परमार्थ का काम करने के बाद अगर किसी एक इंसान का भी जीवन आपके शेयर करने से संवर जाता है तो आपके साथ साथ मैं भी धन्य हो जाऊंगा। जाते जाते एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, शेयर तो करते रहना, लेकिन जो आपके करीबी दोस्त हैं उनसे कह के चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। हमारी फैमिली जितनी बड़ी होगी हम उतने ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएंगे। प्लीज़ सिर्फ 10 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू।